अरे भाई, आज मैं जीना सीखो कल किसने देखा है। जो भी लोग इस तरीके की लाइन बोलते हैं उनका कल बहुत भयानक होता है। इसी टाइप का माइंडसेट होने से लोग आज कर्ज ले लेते हैं और सोचते हैं कल का कल देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन वे ये भूल जाते हैं जिंदगी एक मूवी नहीं है जिसमें एक हीरो आकर हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कर्ज लेने की प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी होती चली जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति है आम आदमी। मनी एंड मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट की 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में हर साल 4,20,000 से ज्यादा लोग कर्ज लेने की वजह से सुसाइड के बारे में सोचते हैं। इसमें 1 लाख लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो 2018 से 2020 तक 2 साल में 16,000 लोगों ने कर्ज या बैंकरप्सी के कारण सुसाइड कमिट की, यानी हर रोज 15 लोग। इतना ही नहीं, कुछ केसेस में लोग पहले अपनी फैमिली को खत्म करते हैं और फिर अपने आप को। ये देखो, पिछले साल इंदौर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कर्ज होने के कारण अपनी पत्नी और 2 बच्चों को पॉइजन देकर मार डाला, फिर खुद को भी फांसी लगा दी। सीसीडी कैफे कॉफी डे, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके मालिक सिद्धार्थ ने कुछ साल पहले नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी। उन्होंने अपनी कंपनी से 2,700 करोड़ रुपए निकाले थे, जिसका यूज उन्होंने शेयर्स खरीदने में किया था, जिसके लिए उन्होंने कर्ज लिया था। लेकिन वे अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाए और उन्होंने कमिट किया सुसाइड। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था उन पर लोन देने वाली कंपनीज की तरफ से काफी प्रेशर डाला जा रहा था और वे इस चीज से काफी परेशान थे, इसीलिए वे सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आना चाहिए, अगर लोन लेना गलत है तो एक कॉमन पर्सन इसमें कैसे फंस जाता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है जिसमें धीरे धीरे आपको फंसाया जाता है। आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सारे डिसीजंस आप ले रहे हो, जब तक कि एक दिन आप खुद को इसमें ट्रैप्ड फील नहीं करते। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप समझ सको किस तरीके से आपको लोन देने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रैप करती हैं, और अगर आप इसमें पहले से फंसे हुए हो तो किस तरीके से आप जल्द से जल्द इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। सबसे पहले समझते हैं आप इसमें फंसते कैसे हो। जब भी आप अपनी ज़रूरत की कोई चीज़, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन या कुछ भी खरीदने जाते हो तो हर जगह आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, स्पेशल ऑफर ऑन ओनिंग क्रेडिट कार्ड या पेइंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपने भी देखी होगी, महसूस की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा बड़े बड़े बैंक्स, एनबीएफसीज या लोन कंपनीज आपको इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स क्यों देते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे सारी आपका भला चाहती हैं। वे ऐसा करती हैं क्योंकि वे चाहते हैं आपको क्रेडिट कार्ड ना होना कमजोरी लगने लगे और क्रेडिट कार्ड होना एक नेसेसिटी। ये सब करके आपके अंदर एक नीड क्रिएट की जाती है क्रेडिट कार्ड होने की, जो कि है स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको ह्यूज बेनिफिट्स दिखाकर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूज डिस्काउंट ऑन फ्लाइट टिकट्स, स्पेशल ऑफर ऑन बाइंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, लॉन्च एक्सेस, फ्री मूवी टिकट, ये सब आपको लगातार दिखाया जाता है ताकि आपको ये फील हो सके कि क्रेडिट कार्ड ना होने से आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा लूज कर रहे हो। लेकिन इन सब चीज़ों में भी आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, 99% लग्जरी चीज़ें हैं, नेसेसिटी नहीं। हो सकता है आपको नए मोबाइल की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन उस पर 30% डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर आपको अलग से पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके चलते आप वो मोबाइल खरीद लो। आपको 6 लाख की कार की ज़रूरत हो पर आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर 20 लाख की कार लोन पर मिल रही है, तो आप उसे खरीद लो। ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती हैं। ये करने से इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है। आपको भी लगता है छोटी सी जिंदगी है, कल क्या होगा किसने देखा है, जो भी है आज ही है। जिसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से चीज़ें बाय करने लगते हो, लोन पर चीज़ें खरीदने लगते हो। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप बिल्स देते वक्त यूज कर सकते हो। आपको मज़ा आने लगता है। अब 5,000 की चीज़ के लिए आपको बस 3,000 रुपये ही पे करना है। आपको लगता है वाह, मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है।
आप ये नहीं सोचते अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होता तो शायद आप वो 3,000 रुपये भी खर्च नहीं करते और वो 3,000 रुपये भी आप सेव कर सकते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको 5,000 की चीज़ 3,000 रुपये में मिल रही थी, आपने सोचा कि आपके 2,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप 3,000 रुपये बचा सकते थे, जिसे आपने वहां पर खर्चा किया एक ऐसी चीज को लेने के लिए जिसकी आपको जरूरत तक नहीं थी। लेकिन ये सब कौन ही सोचे, आपका फोकस चला जाता है पॉइंट्स कलेक्ट करने पर। आप शॉपिंग करने लगते हो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, और हर बार जब भी आप शॉपिंग करते हो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, उससे आपका डोपामिन रिलीज होता है, एक साइकिल क्रिएट होती है। आप और मोटिवेट होते हो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, आपको मज़ा आने लगता है। आपको एक नॉन कंज्यूमर से कंज्यूमर बना दिया जाता है। आपको इसकी भनक तक नहीं लगती कि ये सब क्रेडिट कार्ड कंपनीज कर रही हैं, ना कि आप खुद। एक टाइम पर लोग जो कमाते थे उसमें से एक पार्ट सेव कर पाते थे, लेकिन आजकल सेव करना तो दूर, जितनी इनकम है उससे ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं और फंस जाते हैं लोन की जाल में। एक तरफ अमीर लोग लोन लेकर और अमीर होते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब और गरीब। अभी तक प्रॉब्लम हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। जब भी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आपको कुछ पैसा सेव करना है और उसके बाद कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। तब जाकर जो भी पैसा आपके पास बच जाता है उसी में आपको अपने एक्सपेंसेस करने हैं। इसे और सिंपलीफाई करने के लिए, अगर आपकी सैलरी 100% है तो उसमें से 10% आपको सेव करना है, 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 70% लास्ट में जो आपके पास बच जाता है उसी में आपको पूरे मंथ के एक्सपेंसेस चलाने हैं। और जब भी आपको लोन की ज़रूरत हो या फिर कर्जे की ज़रूरत हो तो वो आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनलेस आप कोई एसेट खरीद रहे हो या फिर किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो पैसा लोन ले रहे हो। लेकिन अगर आप पहले से ही डेप्थ में हो तब आपको क्या करना चाहिए? आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए अगले कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में मिनिमल लाइफ जीकर डेप्थ ट्रैप से बाहर आना। सेविंग और इन्वेस्टिंग से भी पहला गोल आपका होना चाहिए डेप्थ ट्रैप से बाहर आना। अगर आपकी 100% सैलरी है तो उसमें से 40% आपको अपना डेप्थ कम करने में लगाना है और 60% में आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसे पूरा करना है। आप इस परसेंटेज को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपको डेप्थ ट्रैप से बाहर आना है। हालांकि कुछ डेप्थ, फॉर एग्जांपल होम लोन, जिन पर आपको 8 से 9% का ही इंटरेस्ट पे करना होता है, उन्हें आप टाइम लेकर पे कर सकते हो और आपका अमाउंट इतना बड़ा होता है कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। और होम लोन में आपने लोन लेकर एक एसेट बाय किया है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड डेब्ट, जहाँ पर आपको 45% एनुअल इंटरेस्ट देना होता है, पर्सनल लोन जहाँ पर आपको 18% से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट देना होता है, उन्हें आपको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से कमा पाओ वो काफ़ी मुश्किल है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बैंक्स, NBFCs आपको कहेंगे क्रेडिट कार्ड पर आपको बस 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और आपको लगेगा बस 3 से 4%, ये तो बहुत कम है। बट यहाँ पर एक कैच है, ये इंटरेस्ट रेट एनुअल नहीं है बल्कि मंथली है, और अगर आप इसे एनुअल निकालते हो तो ये 30% से लेकर 48% तक होता है। यानी अगर आपने क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए का डेप्थ लिया है तो उस पर आपको 48,000 रुपीज़ केवल इंटरेस्ट पे करना होगा। याद रखें, नथिंग इज फ्री इन लाइफ, और अगर आपको फ्री में बोलकर कोई चीज़ बेची जा रही है तो आगे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस वीडियो से मेरा मकसद यही है कि आप समझ पाओ लोन लेना गलत नहीं है, डिपेंड करता है आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। लोन को ज़रूरत के लिए बनाया गया है और उसे ज़रूरत के टाइम पर ही लेना चाहिए, ना कि अय्यासी करने के लिए, जहां स्टार्टिंग में लोन लेकर पैसे खर्च करने में आपको मज़ा आएगा, लेकिन यही मज़ा धीरे धीरे रातों की नींद और चैन लेकर चला जाएगा। तो जब भी आप लोन लें, मेरी इस वीडियो को अपने ध्यान में रखें कि आपको लोन केवल एसेट बाय करने के लिए या फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए लेना है, मज़े करने के लिए नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लोन ट्रैप के नाम की चिड़िया से अवेयर हो सके। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें
ताकि आपको फ्यूचर में इस तरीके की और वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को चूज करना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।